उन्होंने नहीं किया, बल्कि एक बहुत मामूली उनकी तारीफ के लिए उतना काम उनके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी सेवा में तत्पर रहने वाले हमेशा ये जो लोग हैं हमारी हिफाजत के लिए ये काम करते हैं, अपने आराम को, अपने जो उनका सुख चैन होता है उसको कुर्बान करके ये खड़े होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको आज के ये प्रोग्राम के ताल्लुक से मुख्तसर में बताऊं, क्योंकि साहब को जाना भी है, उनको अपनी बात भी करनी है। ये क्या है, देखें अभी कुछ वाकयात ऐसे होते जा रहे हैं, समाज बहुत बिगड़ता जा रहा है, हमको इतना ज्यादा काम करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? इसलिए कि समाज का जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, बहुत ही ज्यादा। अब उसमें ऐसे मामला रोजाना कुछ ना कुछ पेश आ रहे हैं, इतनी सेफ्टी, इतनी सिक्योरिटी, इतनी गाइडलाइंस के बावजूद कि लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ गलत कर जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये बहुत सोचने की बात है, इस पर कुछ काम करने की जरूरत है। अब हम आपको सिखाते रहते हैं, कोई बच्चा खड़े होकर बोल सकता है कि हमने क्या क्या नहीं सिखाया है, सिखाया कि नहीं सिखाया? अभी आप लोगों को, खासतौर से बड़ी क्लास वालों को यहाँ पर क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है आप जरा मुझे बताएं। ये आप लोगों की जो उम्र है ये टीन एज के यानी अच्छे खासे मिडल में आप पहुंच चुके हैं, जिसको हम उर्दू में मुनफवाने शबाब बोलते हैं, और जिसको आमतौर पे इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है, एडल्ट होने वाले लोग, यानी जो नौजवानी के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अब आप सोचें कि इसमें बहुत सारे मिजाज में, जिस्म में तब्दीलियां दिखाई देने लगती हैं, तो ऐसी सूरत में दिमाग भी तब्दील होता रहता है, कुछ और सोचने लगता है, और आउट ऑफ कंट्रोल बातें भी सोचता है जो कि उसको नहीं सोचना चाहिए। आप जरा मुझको एक बात बताएं कि समाज में अच्छाई कब तक कायम रह सकती है? जब तक के लोगों के दिमाग, उनकी सोच साफ सुथरी हो। कि अगर आपने अपने दिमाग को, अपनी सोच को साफ नहीं रखा, तो फिर वो जो सोच कहीं ना कहीं पोल्यूटेड होगी आपकी, वो आपके एक्शंस में दिखाई देगा, आपके एक्शंस में। और इसीलिए वो एक्शन जो है कभी कभी गलत हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक्शन क्यों गलत होते हैं, काम क्यों गलत होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, मुंह से गलत बात निकलती है, मुंह से किसी का बेएहतरामी हो जाती है, और बाकायदा सोच गंदी होने की वजह से ये काम होता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, अपनी सोच को साफ रखें। ये जो स्टाफ है आपका, वो टीचर, वो आपकी माँ के बराबर है। ये आपको सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता? आपकी बहन है, आपकी माँ है, उसका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। वो जो बच्चियां हैं जो इम्तिहान में बैठी है, जो ग्राउंड में आपको दिखाई देती हैं, जो मोहल्ले में आपको चलती हुई दिखाई देती हैं बेटियां, वो कौम की बेटियां हैं, वो देश की बेटियां हैं। उन्हीं के हाथ में आगे कहीं ना कहीं बागडोर आने वाली है, तो उनकी इज्जत की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है, हम मर्दों की है। जब तक हम उनके साथ सही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक कोई दूसरा करने वाला नहीं है। फिर आप कैसे बुरे लोगों से ही तवक्को करेंगे? तो इसलिए अपनी सोच को साफ सुथरा रखें, अपने जो फिक्र है उसको साफ सुथरा रखें, और ये सोचें कि नहीं, मैं समाज के लिए कुछ अच्छा शहरी बनकर दिखाऊंगा। और वो कैसे मुमकिन होगा? जब तक कि आप खुद अपने आप को साफ किरदार के साथ में समाज के लिए बेहतर तौर पर पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये काम होने वाला नहीं है। अब मुझसे आज एक बात का अहद करें, आप हर बुराई से दूर रहेंगे, सर बोलेंगे आप हर बुराई से इसी दूर रहेंगे। एक तो ये कि सबसे पहला टॉपिक तो आज का है महिला सुरक्षा, होना। जहाँ पे आप बच्ची देखें, बहन देखें, वो सबसे पहली जिम्मेदारी हिफाजत की उसकी आपके। अगर मैं हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी में है, अगर आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी में है कि नहीं, उसकी हिफाजत रहना चाहिए, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जिससे उसके जिस्म को या उसकी सोच को भी कोई तकलीफ हो। और ये काम हमको पहली फुर्सत में करना। करेंगे आप सब ये? अब आप सोचें कि आपके घर में आपकी बहनें होती है कि नहीं, है ना? तो बहनों के साथ में हमारा रवैया क्या, बेइज्जती का होता है कि इज्जत का होता है? इज्जत का होता है। तो वो इज्जत हमको बहन के साथ की वो इज्जत को अपने घर के बाहर समाज में भी पेश करना है, दिखाना है अपने किरदार के जरिए। दिखाएंगे आप? दूसरी चीज मैं मुख्तसर में बोल के समझू, तंबाकू और सिगरेट और बीड़ी और गुटखा, ये ऐसी चीजें हैं जो स्कूल के आसपास में मुमानियत है, फिर भी कहीं पर कोई दिखाई देता होगा। सर के साथ में मीटिंग में था, हेडमास्टर्स की मीटिंग सर लेते रहते हैं निजामपुरा पुलिस स्टेशन में, और बहुत सारे अध्यापक थे, मैं खुद भी उसमें था, और मैंने भी डिस्कशन किया। सर वहाँ पे मीटिंग खुद उन्होंने बुलाई, उसमें वो टॉपिक निकला कि भाई नहीं होना चाहिए। हमने भी कहा कि हमारे
हमारे पास भी आसपास में बहुत करीब में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है, उसको हटाना चाहिए। क्या आप नहीं बोल सकते फूल लेकर गए और उस अंकल को बोले कि आप यार अंकल ये सब गलत चीज है, इससे जो है बच्चे भी बिगड़ सकते हैं, अंकल आप यहाँ से अपना ये बोरिया बिस्तर लपेट दो, ये छोटी सी तकली आपने लगाए इसको बंद करो। क्या ये काम आपका नहीं है? क्या आपकी सेफ्टी के लिए हम इतना सोचे लेकिन आप हमको कॉपरेट न करें? लेकिन उल्टा दिखाई देता है, कभी कभी कोई बच्चा ऐसी जगहों पर खड़ा हुआ कुछ गलत एक्टिविटी में दिखाई देता है। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि आप वो चीज जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है, एक बीमारी का पेश खेमा है, वो चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। यहाँ पर कोई टीचर आपको दिखाई देता है कि ऐसी आदतों में कोई दिखाई दिया? कभी मैं दिखाई दिया ये कभी सर वो कहीं सर या हमारे वो चेयरमैन साहब, कभी कोई आपको दिखाई नहीं, कभी नहीं देंगे, क्योंकि हमने इन चीजों को दूर रखा। इसीलिए आज हम जो है वो शिक्षक बनने के काबिल हुए, टीचर बनने के काबिल हुए। तो इसलिए मैं आपसे बच्चों ये बात कहूंगा कि हर ऐसी बुरी चीज से बचें। और समाज में एक और बात, कुछ अच्छी चीजें अच्छे लिबास में आएंगी। ये बोलेगा कोई दोस्त कि ये चॉकलेट है, ये बाद में मिल रहा है, ये गोली है, ये देखकर आप पहले तो मुफ्त में खिलाएगा, फिर बाद में आपको आदत लगाएगा, और वो हो सकता है कि वो अच्छे लिबास में क्या हो, एक बहुत ही बुरी बहुत गलीज चीज हो जो नशा की आदत आपको लगा दे। और ये सब हो रहा है समाज में। मैंने यहाँ पर कैसे पेन और इस टाइप की चीजें जो आती है वो सब मैंने यहाँ पकड़ के जब्त किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया, और ये बहुत लंबा सिलसिला जो अखबारों में भी आया। मैं सुपरवाइजर साहब हमारे को बोलूंगा तो ऊपर आए कहीं सर, क्योंकि हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं टीम की छठी में सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छे से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की ट्रेनिंग का, तरबियत का, मॉरल एटीट्यूड उनका डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बच्चों से भी कहूंगा कि आप ना बाहर जाकर कोई ऐसी गलत हरकत न करें कि जो स्कूल के लिए परेशानी का बात बने, आपके मोहल्ले में परेशानी का बात बने, आपके वालिदैन को उससे परेशानी हो, इसकी कोई हरकत आप ना करें। और जब तक आप सेफ रहेंगे तो आप देखोगे अब पुलिस वाले नहीं, ये पुलिस वाले मोहब्बत से भी बात करते हैं, समझा के भी बात करते हैं, और इनका दूसरा तरीका भी तो होता है ना। ये कैसी मोहब्बत से बेटा बेटा बोलने के लिए है क्या? जरा मुझको बताओ, ये इनका दूसरा रूप मैं आपके सामने लाऊं या ये कुछ थोड़ी देर में लाएं तो आप क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना। तो फिर हम मोहब्बत से जो समझा रहे हैं उसको क्यों नहीं समझते हैं, क्यों मजबूर करते हैं इन लोगों को ये गलत तरीके अपनाएं? तो मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि आप गलत तरीके अपनाने पर इनको मजबूर ना करें, वरना ऐसा भी होगा कि मोहल्ले में कई बार झगड़े होते हैं, फिर वहाँ पे वो नीली गाड़ी दिखाई देती है, चलो इनको बोलो उठाओ लेके जाओ। तो ये सब नौबतें आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए बेटा। ये क्यों आती है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती है। हर नशे की चीज से दूर रहें, हर बुराई से दूर रहें, हर सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी गुटखा से दूर रहें, ऐसी पान पट्टियों पर, ऐसे पान डब्बियों की दूर कहीं आसपास भी ना आप दिखाई दें। और साथ ही साथ स्कूल में तो ये सब चीजों की घुमाने है ही, लेकिन इन पर सख्ती से अमल करेगी और करवाएगी। जो कुछ हिदायत रोजाना आपको टीचर्स के जरिए, हेडमास्टर के जरिए, आपके क्लास टीचर्स के जरिए दी जाती है, उनके ऊपर सख्ती से अमल करें और समाज को एक खुशहाल समाज, सेफ एंड साउंड समाज बनाने के लिए पूरा काम करें हमारे साथ में। इंशाअल्लाह एक अच्छा माशरा बनेगा, अच्छी सोसाइटी बनेगी और हम इंशाअल्लाह कुछ अच्छा करने के काबिल बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये समाज सेवक, कारपोरेटर साहब या हमारे पुलिस के सब मिलकर आपके लिए एक अच्छी जगह बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस दुनिया को रहने लायक, तो वो बनेगी इंशाअल्लाह। नाउम्मीद टीचर कभी नहीं होता है और नाउम्मीद हम होंगे भी नहीं, लेकिन आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, मोहल्लों को अच्छा बनाना पड़ेगा, गलियों को अच्छा बनाना पड़ेगा, जबान को साफ रखना पड़ेगा ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। और उसमें सबसे ज्यादा सहूलत किसके लिए होगी? वही जहाँ से मैंने बात शुरू किया था वही खत्म कर रहा हूँ कि इन लोगों को कभी आराम नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा इनको आराम इनका हक है कि नहीं है कि नहीं है? तो फिर तुम यार इनको ड्यूटी पे लगाते हो, आप ये अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के कुछ लिखने का कुछ करने दो तो अच्छा है, बाकी आप अपना काम करो, इनका खुद ब खुद ऑपरेशन हो जाएगा। मैं एक मरतबा फिर